हेलो जय श्री राम बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो पिछले लेक्चर्स में हमने कवर अप किया था बच्चों डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, जहां पे हमने उसको अच्छे से कवर किया था कैसे हम डाइल्यूट कर सकते हैं किसी एसिड को, किसी बेस को। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या पढ़ा था हमने? यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए देखिए, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पीएच, पीओएच और डेली यूजेज ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, ठीक है। तो प्लीज़ लास्ट में तक बने रहिए वीडियो में, आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलने वाला है। तो बच्चों शुरू करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है पीएच, ठीक है। तो आप इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर अप किया था यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? एक टाइप से बहुत सारे इंडिकेटर का एक मिक्सचर होता है जो क्या बताता है कि हमारा एसिड है, जिसका यूज होता है एसिड बेस को डिटेक्ट करने के लिए, यानी टेस्ट करने के लिए कौन सा एसिड है, कौन सा बेस, कौन सा हाईली एसिड है, कौन सा उससे ज़्यादा अच्छा रिएक्टिव एसिड है, उसके बारे में, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, एक इस टाइप का एक स्ट्रक्चर लिया था, एक पट्टी थी, एक बोतल होता है उसके ऊपर पट्टी लगी होती है ऐसे करके, ठीक है। जो इस साइड का होता है वहाँ पे हमने देखा था यहाँ पे होता है हमारा रेड कलर, यहाँ पर साइड में होता है हमारा ब्लू कलर। मेरे पास ब्लू कलर का इंक नहीं है तो आप ब्लैक से समझिएगा इसको, ये हमारा ब्लू कलर है, ठीक है। सेंटर में होता है हमारा ग्रीन कलर। तो यहाँ पे बच्चों अलग अलग कलर की और पट्टियाँ होती हैं। यहाँ पे कहीं पे थोड़ा सा आएगा पिंक में आ जाएगा, फिर येलो, फिर सॉरी ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन आएगा। फिर यहाँ पे भी आपको इंडिगो, ब्लू, स्काई ब्लू टाइप का मिलता जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लू। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, स्केलिंग होती है। क्या होती है कि स्केलिंग होती है, जैसे नंबर्स लिखे होते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो इस स्केल को यूज़ होता है हमें बताने के लिए कि एसिड का पीएच कितना है। तो पीएच के बारे में देखने वाले हैं, पीएच क्या है उससे पहले देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, कैसे दिखाते हैं। अगर आपका क्या करना है, कोई एसिड है आपके पास, ठीक है, अगर उसको डालने पे इंडिकेटर में कौन सा कलर आ रहा है, कोई भी कलर आ रहा है, उस कलर को आप मैच कराएंगे इस पट्टी पर से, कौन सा कलर मैच कर रहा है। अगर आपका सपोज कीजिए रेड कलर आ गया तो आप क्या बोलेंगे, उस एसिड का पीएच कितना है, 1 है। कितना है? 1, ठीक है। अगर आपका जो भी आपने डाला है वहाँ पे सॉल्यूशन, अगर उसका कलर आ रहा है कुछ जो 10 पे नंबर पे कलर है उसका आ रहा है कुछ, यानी कि स्काई ब्लू टाइप में, तो क्या बोलेंगे आप, उसका पीएच 10 है। अगर वो ग्रीन आ गया तो क्या बोलेंगे, उसका पीएच 7 है, ठीक है। तो इसी से आगे बढ़ते हैं पीएच और पीओएच के बारे में, यही समझने का ट्राई करते हैं। तो ये सब हमने पिछले लेक्चर में कवर अप किया था, ठीक है बच्चों। तो आगे देखते हैं व्हाट इज अ पीएच एंड व्हाट इज पीओएच, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं पीएच, यहाँ पे पी, यहाँ पे एच, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बच्चों पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो यानी कि उसके अंदर कितना पावर है, हाइड्रोनियम यानी कि पावर कितनी है उसको दिखाता है कौन, ये पीएच, ठीक है। तो अगर आपकी वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं, द स्ट्रेंथ और पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज known as pH of that मटेरियल, या फिर मिक्सचर आप लिख सकते हैं, ठीक है। मिक्सचर या फिर एसिड जो भी आपको लिखना है, सब्सटेंस भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो सब्सटेंस यूज के लिए ज़्यादा बेटर पड़ेगा, ठीक है। कौन सा सब्सटेंस है, ठीक है, उस ठीक है। तो क्या लिखा हमने, द स्ट्रेंथ और पावर ऑफ अ हाइड्रोजन आयन इज नोन एज अ पीएच ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। किसका स्ट्रेंथ, यानी कि हाइड्रोजन आयन का जो स्ट्रेंथ होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि पीएच। क्योंकि आपको पता है एसिड क्या देता है बच्चों, पानी में H+ देने वाला, ठीक है। इसलिए H+ के ऊपर से ये एसिड की हमारी प्रॉपर्टी निकल के आती है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कंडीशंस आती है हमारे पास। अगर पीएच की वैल्यू लेस देन 7 आती है, जो हमने इंडिकेट देखा था ना यहाँ पे पट्टी, उस पट्टी पे अगर स्केल 7 से नीचे आ रही है, क्या आ रही है, स्केल पे वैल्यू रीडिंग कितनी आ रही है, 7 से, तो क्या बोलेंगे हम लोग इसे, ये हमारा होगा एसिड। क्या होगा? एसिड, या फिर एसिडिक कैरेक्टर होगा, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है, एसिडिक होगा। अगर दूसरा देखते हैं, अगर पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो गए तो क्या बोलेंगे हम लोग, उसे बोलेंगे हम लोग बेसिक है। क्या है वो? बेसिक है। अगर पीएच की वैल्यू 7 आ गई तो हम क्या बोलेंगे, वो हमारा न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल कंपाउंड है या फिर न्यूट्रल सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये हमारा पीएच अगर 7 से ज़्यादा या सॉरी 7 से लेस आया तो एसिडिक,
7 से ज़्यादा आया तो बेसिक और 7 के इक्वल आया तो बोलेंगे न्यूट्रल। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ऐसा फॉर्मूला होता है pH इक्वल टू, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक प्रॉपर्टी की जो फॉर्मूला होता है अपॉन होता है 1/pH। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे pH की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, अगर एसिड की या pH की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि क्या दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटना है तो इसको बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे 7 से छोटा है, अगर 7 से छोटा होगा तो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। अगर 7 से ज़्यादा हुआ तो ये क्या होगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी, तो यानी कि बेसिक कैरेक्टर की तरफ हम बच जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर 7 आया तो क्या मिलेगा, न्यूट्रल कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है एसिडिक कैरेक्टर के लिए 1/pH, यानी कि आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं, अगर एग्जाम्पल में हम लोग ले लें, यहाँ पे किसी कंपाउंड का pH दिया हुआ है, एक कंपाउंड है, इसका क्वेश्चन में लिख लेते हैं, pH ऑफ A, B, C, D रिस्पेक्टिवली आर 3.5, 2 ले लो, 2.5, 6 ले लो एंड 7.5। तो इस बताना कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो हमने क्या देखा है बच्चों, एसिडिक पूछा है, क्या पूछा है, एसिडिक। तो हमें क्या देखना है, अगर वैल्यू 7 से कम होगी, यानी कि जिसकी pH वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी, वो क्या सबसे ज़्यादा एसिडिक होने वाला है। तो सबसे कम pH वैल्यू किसकी है, तो हम बोलेंगे सबसे कम pH वैल्यू 2 की है, यानी कि B की है। किसकी है, तो हमने कितना ले, 2, 3, 4, 5 लिया, तो E भी ले लो यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सबसे आएगा, B आएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन, B। फिर उसके बाद किसकी बारी आएगी, हम देखेंगे तो 2.5 यानी कि C की बारी आएगी। फिर कौन सी बारी आएगी, तो हम बोलेंगे 3.5 यानी कि हमारा A। फिर हमारी बात आएगी किसकी, D की, और फिर बारी आएगी E की। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं उसके ऊपर करके। यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले B, C, A, D एंड E, ये उसका है आंसर। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि जब भी हमको वैल्यू दी होगी यहाँ पे, तो हमें क्या देखना है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा सबसे कम वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा एसिडिक। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए इन सभी में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, क्या पूछ लिया जाए, इन सभी में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, तो आपको बिल्कुल ही उल्टा कर देना है। यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर की बात आएगी तो क्या लिखेंगे हम लोग, बेसिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है pH के। किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है pH के, यानी कि जैसे जैसे pH की वैल्यू बढ़ती जाएगी बेसिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ पे देखेंगे इसकी pH वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो क्या होगा, इसका ये बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा बेसिक ये होगा। ठीक है, इसके कंपेरिजन में या फिर इसके कंपेरिजन में। ठीक है, तो अब इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं POH यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन के बारे में। ठीक है, तो अच्छा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड यानी कि POH। कौन है, POH यहाँ पे लिख सकते हैं पोटेंशियल या फिर पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पे आप पोटेंशियल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल या फिर पावर की बात है, स्ट्रेंथ की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे और एक वर्ड लिख सकते हैं आप पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसी डेफिनेशन हमने pH की पढ़ी थी, सेम डेफिनेशन pH की भी हो जाएगी। द स्ट्रेंथ ऑफ OH आयन इन एनी सब्सटेंस इज नोन एज द pOH ऑफ दैट सब्सटेंस, यानी कि लिख सकते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन any substance is known as डैश, आप समझ जाना। ठीक है बच्चों, यानी कि किसी भी कंपाउंड में या फिर मिक्सचर में या फिर सब्सटेंस में उसके हाइड्रोक्साइड आयन की जो पावर या स्ट्रेंथ होगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे बोलने वाले हैं हम लोग POH। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो हमने पढ़ा था, अगर POH की वैल्यू क्या हो रही है, POH की वैल्यू 7 से छोटी है तो क्या बोलेंगे हम लोग उसे, बेसिक कैरेक्टर। क्या है वो, बेसिक होगा। अगर POH की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 7 है तो हम बोलेंगे एसिडिक होगा। अभी हम समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, वो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, टॉपिक में अगर POH की वैल्यू इक्वल टू 7 आ रहा तो हम क्या बोलेंगे, वापस वही न्यूट्रल तो चेंज होने वाला नहीं चाहिए, इसी POH की बात आ जाए या फिर pH की बात आ जाए। ठीक है, जो ये होता है ना pH, जो हमारा डिजिटल ऑर्डर होता है ना, उसका pH लगभग 7 के आसपास ही होता है। ठीक है, इसलिए उसे न्यूट्रल कंपाउंड भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उसमें आप करंट पास कराओगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो आपको करंट लगने वाला नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है, आयंस बहुत ही लेस होते हैं या फिर बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, उसका pH होता है, कितना होता है pH और POH कितना होता है, 7 ही होता है दोनों, इसलिए क्या होता है हम लोग न्यूट्रल कंपाउंड से बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो हमारा फॉर्मूला बन के आया था वो फॉर्मूला यहाँ पे भी आएगा, बस क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, POH के, ठीक है। बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा POH के, और हमारा जो एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ pH। जो चीज़ें वहाँ पे पढ़ी थी वही चीज़ें यहाँ पे भी हैं, जस्ट उल्टा हो गया है, ठीक है। बेसिक कैरेक्टर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, POH का, यानी कि जैसे जैसे POH की वैल्यू बढ़ती जाएगी बेसिक कैरेक्टर कम होता जाएगा, जैसे जैसे POH की वैल्यू कम होती जाएगी बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, अपने आप बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे जैसे pH की वैल्यू बढ़ती जाएगी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल में ले ले, सेम एग्जाम्पल के तरीके से जो हमने लिया था, क्या लिया था हमने 3, 3.5, 2, 6 एंड 7.5। आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, तो क्या बोलेंगे, जिसकी POH की वैल्यू सबसे ज़्यादा क्या होगी, वो क्या होगा, एसिडिक। यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू ली है, POH की, तो ठीक है, किसकी वैल्यू ले ली है, सॉरी इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन में, आपको ना कन्फ्यूजन हो जाएगा। 6.5, 8.5, 7.5, 11.5 या फिर 12, ठीक है। अब आप समझ में ज़्यादा जिस समझ में आएगा आपको। 12 है, क्या है ये, 12 है, तो क्या होगा, वो हमारा बेसिक हो जाएगा सबसे ज़्यादा। फिर ये क्या होगा, फिर हमारा यहाँ पे, तो आपको देखना है फॉर्मूले पे आना है, यहाँ से देखना है आपको, हर चीज़ों को प्रूव करना है, देखना है कि जैसे जैसे POH की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, उसकी बेसिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा, गिरता जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे 12 की क्या है, POH वैल्यू बहुत ज़्यादा है, सबसे कम बेसिक कौन होगा, यही होगा, ठीक है, यानी सबसे कम बेसिक कौन होगा, ये होगा। और सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, जिसकी POH वैल्यू क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, क्या हो, जिसकी POH वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। कौन है POH वैल्यू, सॉरी जिसकी POH वैल्यू बहुत कम हो, कौन है सबसे कम, हम देखेंगे 6.5 सबसे कम POH वैल्यू वाला है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, ये होने वाला है सबसे ज़्यादा बेसिक, ठीक है। सबसे ज़्यादा बेसिक ये, सबसे कम ये, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं PH प्लस PO, एक फॉर्मूला होता है बच्चों, ये आपके लिए पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, कि PH प्लस POH की वैल्यू कितनी होती है, तो हम लिखेंगे 14, ये होती है 14। तो यहाँ से भी कभी कोई क्वेश्चन पूछे आते हैं कि PH प्लस POH की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 14 होनी चाहिए। वो कैसे होता है उसको हम भी प्रूव करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये है अपना फॉर्मूला, PH प्लस POH इक्वल टू होता है 14, ठीक है। तो इसका आपको प्रूफ बुक में है नहीं आपके, ठीक है। आप 11th क्लास में जाएंगे तो आपको प्रूफ आएगा। आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है, PH इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस करके, यहाँ से आपका सब कुछ प्रूव होता है। ये PH के लिए होता है और POH के लिए होता है माइनस लॉग OH माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास OH आयन की बात हो रही, तो यहाँ पे OH आयन लिखा होता है, यहाँ पे H प्लस आयन है तो हमारे पास H प्लस आयन का लिखा होता है, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन की बात होती है। आप 11th क्लास में जाओगे तो आप इजीली इसको प्रूव कर सकते हो आगे, ठीक है। तो प्रूफ पे ना जाते हुए तो बेस पे कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी कंपाउंड या सब्सटेंस का क्या दिया हो, PH दिया हो, क्या दिया हो आपको, PH दे दिया हो, क्या दे दिया हो, PH दे दिया हो, और आपसे POH पूछा हो उस कंपाउंड का, तो आप यहाँ से इसी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इस एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड का pH दिया हुआ है 3, क्या दिया हुआ है 3, तो आप बता सकते हैं कि ये कैसा है, एसिडिक है। कैसा है, एसिडिक है ना, क्योंकि pH कैसा है 7 से कम है, तो यहाँ पे एसिडिक होने वाला है, ठीक है। लेकिन पूछा क्या आपसे, POH पूछा हुआ है, POH क्या पूछा हुआ है, POH पूछा हुआ है। तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे pH की वैल्यू रखेंगे 3, POH इक्वल्स टू 14, तो आपको मिलेगा POH इक्वल टू, सिंपल मैथमेटिक्स यूज करेंगे हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपको POH मिलेगा कितना, मिलने वाला है 11। तो अब यहाँ से भी एक चीज़ें प्रूव करते, तो हमने फॉर्मूला क्या देखा था, हमने देखा था एसिडिक कैरेक्टर कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ pH, ठीक है, ये देखा था। फिर हमने क्या देखा था, एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, POH, यानी कि POH ज़्यादा तो एसिडिक, यानी कि एसिडिटी बहुत ज़्यादा, यानी कि एसिड वो कैसा होगा, पावरफुल एसिड होगा। तो यहाँ पे आप दोनों चीज़ों का यूज़ करके इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये हाईली एसिड, यहाँ पे ये क्या होगा, हाईली रिएक्टिव है, फिर हाईली एसिडिक होने वाला है, ठीक है। कैसे, pH की वैल्यू अगर कम होगी, क्या होगी, pH की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, एसिड होगा, एसिडिक होगा वो। pH की वैल्यू किसी है 3 है यहाँ पे, तो यानी कि ये एसिडिक होने वाला है। 7 से कम प्रूफ किया था अभी, 7 से कम होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, वो होगा एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, 7 से कम है, तो यहाँ पे pH किसी वैल्यू है 3 है, तो एसिडिक होने वाला है। सेम क्या होगा, हमने देखा था POH, यानी कि कैसा है, POH ज़्यादा होगा तो भी कैसा होगा, वो एसिडिक होगा, यानी कि 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो एसिडिक होगा। तो यहाँ पे 7 से ज़्यादा POH देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, POH जैसे जैसे इंक्रीज होगा फिर क्या हो जाएगा, एसिडिक। अगर आपको दो कंपाउंड दिए होंगे यहाँ पे, एक का pH दिया हो 3, ठीक है, एक का pH दिया हो 7, तो इसमें से आपको ये चीज़ें प्रूव करनी हो तो कैसे करेंगे, तो आप इजीली यही मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 7 ना लेके
5 ले लेते हैं, ठीक है। तो दोनों में सबसे ज़्यादा कौन सा एसिडिक होगा, तो आप बोलेंगे सर सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा, क्योंकि क्या है ये 7 से कम है, ठीक है। तो आपको यहाँ से निकालेंगे तो आपका पीओएच भी निकल जाएगा। पीओएच से प्रूव कर सकते हैं आप इसको कि पीओएच अगर आप लेते हैं तो पीओएच क्या आ जाएगा, एक का 11, एक का पीओएच क्या आ जाएगा, एक का पीओएच आ जाएगा हमारा 9। तो आप देखेंगे जिसका पीओएच ज़्यादा वो ज़्यादा एसिडिक, यहाँ पे पीओएच कम है तो कम एसिडिक, ठीक है। तो यहाँ से भी आप प्रूव कर सकते हैं, यानी कि पीएच और पीओएच दोनों का यूज करके आप एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर किसी भी कंपाउंड या फिर किसी भी सब्सटेंस का बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं यूजेस ऑफ या फिर यूजेस ऑफ डेली लाइफ में हमारे क्या यूज होता है पीएच और पीओएच का, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।